यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है, दवाइयों का फेरा लगाया जाता है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डिलीवरी कक्ष में शीशा टूटे हुए हैं, साफ सफाई की बात है कि हमारे यहाँ दो सांसद हैं, विधायिका जी हैं और रात दिन इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन आप देख लीजिए हमारे अनुमंडल अस्पताल की स्थिति क्या है। सारे कबाड़ मिला था कि जो यहाँ डिलीवरी के लिए प्रसव के लिए जो महिलाएं आती हैं उनसे गलत तरीके से पैसे की उगाही की जाती है और जहाँ तक देखा जाता है कि ऑन ड्यूटी जो नर्सेज वहाँ पे जो रहती है वो ऑन टाइम मौजूद नहीं रहती है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे ये लिखा जाता है कि दलालों से सावधान, मगर जब सरकारी कर्मचारी या सरकारी पदाधिकारी दलाली में जब व्याप्त हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। आज जो ANM है, जो गरीब महिलाएं जो आती हैं डिलीवरी को यहाँ पे डिलीवरी खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार दोस्त, राम जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित है शहर नरकटियागंज के अनुमंडल अस्पताल के ठीक सामने। आप देख रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण विकास मंच सामाजिक संगठन नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण, और देख सकते हैं यहाँ पे जो कि 18/9/2025 को यहाँ पे जो है धरना प्रदर्शन की गई है, जो 11 बजे से 3 बजे तक ये प्रदर्शन होगा। तो चलिए वहाँ उपस्थित जो प्रदर्शनकारी है, जो लोग हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस धरना के जरिए सरकार को क्या कहना चाहते हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जैसे आज जो आप लोग धरना यहाँ पे किए हैं, तो इसका धरना करने का उद्देश्य क्या है और सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत दिनों से इस अनुमंडल अस्पताल नरकटियागंज के बारे में गांव और शहर हर जगह कोहराम मचा हुआ है। यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है, दवाइयों का फेरा लगाया जाता है, हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, डिलीवरी कक्ष में शीशा टूटे हुए हैं, साफ सफाई बिस्तर की व्यवस्था नहीं है और तरह तरह का संक्रमण फैलने का डर रहता है। हम लोगों ने शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच ने इसके एवज में श्रीमान सिविल सर्जन महोदय बेतिया को, अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज को और आगे भी हम लोग सूचना दिए, जिसका हमारे पास लेटर है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। ये बड़ा ही शर्म की बात है कि हमारे यहाँ दो सांसद हैं, विधायिका जी हैं और रात दिन इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन आप देख लीजिए हमारे अनुमंडल अस्पताल की स्थिति क्या है। सारे कबाड़ खंडहर बना हुआ है, किसी भी दरवाजे में शीशा नहीं है, पर्दे नहीं है और इस पर गाछ वृक्ष जमा हुआ है। तो इन सब व्यवस्था के लिए हम लोग ये धरना आज ही जाकर शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच ने रखा है, जिसमें तमाम शहर के और गांव के जितने भी सम्मानित लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, सभी लोगों ने आकर यहाँ इस धरना को सफल बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ के प्रभारी महोदय से, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से और सिविल सर्जन जी से ये मांग करते हैं कि हम लोग जो ज्ञापन बनाए हैं उस ज्ञापन पर वो त्वरित कार्रवाई करें। अगर वो त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो 1 महीना के बाद उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासन की होगी। और ये शहरी ग्रामीण विकास मंच किसी से व्यक्तिगत दोष नहीं करता है, वो सिस्टम जो क्रॉस कर गया है उस सिस्टम के लिए हम लोग प्रभारी महोदय से आग्रह करते हैं कि वो एक समाज में डॉक्टरों का ओहदा मिला हुआ भगवान का, तो वो पूरी ईमानदारी से इस हॉस्पिटल को चकाचौंध से भर दें और जितने भी एम्बुलेंस हैं या गार्ड हैं जिनके बारे में और आशा की कर्मी हैं उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं कि वह अवैध ढंग से दोहन करती हैं, ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करती हैं। तो ये सब पर वो प्रभारी ध्यान दें, नहीं तो 1 महीने के बाद हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर अभी आपने देखा होगा 1 हफ्ता पहले ही और शायद 2 हफ्ता और पहले भी 2 खबरें ऐसी आई थी, जहां जैसे कि जानने को मिला था कि जो यहाँ डिलीवरी के लिए प्रसव के लिए जो महिलाएं आती हैं उनसे गलत तरीके से पैसे की उगाही की जाती है और जहां तक देखा जाता है कि ऑन ड्यूटी जो नर्सेज वहाँ पे जो रहती है वो ऑन टाइम मौजूद नहीं रहती है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे तैसे में यहाँ का कारोबार चल रहा है। और आज आप लोग इस धरना पे उतरे हैं, तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की व्यवस्था इसमें देखना चाहते हैं ताकि शहर नगर या गाँव वासी
अभी भी कभी भी यहाँ पे आते हैं तो उनका सही और उचित इलाज हो सके। देखिए, ये तो एक स्लोगन बन के रह गया है। हर सरकारी कार्यालय में ये लिखा जाता है कि दलालों से सावधान, मगर जब सरकारी कर्मचारी या सरकारी पदाधिकारी ही दलाली में जब व्याप्त हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। आज जो ANM है, जो गरीब महिलाएं जो आती हैं डिलीवरी को यहाँ पे डिलीवरी करवाने, वैसे महिलाओं को के साथ शोषण करते हुए उन लोगों से पैसों की मांग की जाती है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर उन लोग के पास क्षमता होता तो वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते। कहीं ना कहीं समाज के वो दबे कुचले गरीब तबका के लोग हैं जो अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, मगर जब यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी कफन तक का पैसा जब चुरा लेते हैं तो फिर ये तो हॉस्पिटल है, दलाली तो ये तो मतलब आम बात बन के रह गई है दलाली। इसी दलाली को खत्म करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच, उनके साथ सभी सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोग भी सक्रियता की भूमिका में आज की स्थिति में हैं। अगर आने वाले समय में इसमें सुधार नहीं होता है तो बहुत जल्दी एक महाधरना कहिए तो या रोड पे उतरना हो तो मतलब हर तरह का प्रयास, क्योंकि जब तक हम लोग इस समाज में जागरूक इंसान हैं, जिंदा हैं, तो हम लोग तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मतलब आपके कहने का मतलब है कि अगर इससे बात नहीं बनती है तो और भी तरीके हम जानते हैं और इनसे काम करवा के रहेंगे।